नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। 2 जुलाई 2023 से पहले कहा जाता था कि एनसीपी नेता अजित पवार केवल महाराष्ट्र के नेता हैं, वे राष्ट्रीय राजनीति के लिए नहीं बने हैं। लेकिन क्या अब ऐसा कहा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि एक माह के अंदर अजित पवार में गजब का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। इसी तरह से 30 जून 2022 से पहले एकनाथ शिंदे को मात्र शिवसेना के नेता के रूप में जाना जाता था। उनकी पहचान केवल महाराष्ट्र या शिवसेना के नेता के रूप में होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। एकनाथ शिंदे की पहचान राष्ट्रीय नेता के रूप में बन गई है। लगभग एक साल बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का तेवर देखते बनता है। आज जिस तेवर के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने विरोधियों को पछाड़ रहे हैं और हमला बोल रहे हैं, वह देखने और सुनने लायक है। आज हर कोई उनकी प्रतिभा का कायल है। 2 दिन पहले ही उद्धव गुट के खोखे पर जो जवाब दिया, शायद उससे ठाकरे गुट उबर नहीं पाएगा। बहरहाल आज हमारा मुद्दा यह नहीं है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने विरोधियों को कैसे धो रहे हैं, बल्कि हमारा मुद्दा यह है कि इन नेताओं की आज आवाज़ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी आवाज़ पूरा देश सुन रहा है। यह तब हुआ जब ये नेता बीजेपी के साथ जाकर राज्य और देश के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात करते हैं। बीते साल जून माह में शिवसेना के साथ बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उन नेताओं में शामिल हो गए हैं जो देश और समाज को प्राथमिकता देते हैं। 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे आज देश के उन मुख्यमंत्रियों में शामिल हो गए हैं जो अपनी बातों को हिंदी में कहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बातों को कोट किया जाता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को हिंदी भाषा में बोलने से उन्हें कोट किया जा रहा है। हमारा कहना है कि अपनी बातों को मुख्यमंत्री शिंदे सही तरीके से उचित मंच पर पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने मराठी मानुष की पहचान से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में अपनी पहचान अलग बनाई है। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के ही नहीं, बल्कि वे राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं। बीजेपी के साथ आने के बाद एकनाथ शिंदे को कई मंचों पर बोलने का मौका मिला है, जिससे उनमें आत्मविश्वास जागृत हुआ है, जिसका उपयोग वे राज्य के विकास और देश के प्रगति में कर रहे हैं। उसी तरह से एनसीपी नेता अजित पवार भी हैं। राजनीतिक जानकार कहते थे कि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में ज़्यादा रुचि लेते हैं। उनकी तुलना शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से की जाती थी। कहा जाता था कि सुप्रिया सुले ने दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि वे शुरुआत से ही राष्ट्रीय राजनीति का करने का मौका मिला है। सुप्रिया सुले को पहली बार 2006 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। वे 3 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहीं। उसके बाद उन्होंने 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। तब से 2014-19 में भी बारामती से लोकसभा सदस्य हैं। वहीं अजित पवार की राजनीतिक शुरुआत जमीनी स्तर से हुई है। वे सरकारी चीनी बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं। इसके अलावा पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे बारामती से सांसद भी चुने गए थे। बाद में उन्होंने बारामती की लोकसभा सीट को शरद पवार के लिए खाली छोड़ दिया था। इसके बाद कहा जाने लगा था कि अजित पवार को दिल्ली की राजनीति रास नहीं आई है, इसलिए उन्होंने राज्य की राजनीति में रम गए। लेकिन जिस तरह से अजित पवार ने अपने समर्थकों के साथ पहली बैठक की और जो भाषण दिया, उसकी सभी ने तारीफ की। वर्तमान में अजित पवार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मंच शेयर कर अपना कद बढ़ा रहे हैं। हाल ही में पुणे में उन्होंने पीएम मोदी के साथ मंच शेयर किया था। कहा जा सकता है कि अजित पवार राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मुकाम बना सकते हैं। वे भी अपनी बातें हिंदी में कहने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी के साथ आने वाले नेताओं को बड़े मंचों पर मौका दिया जाता है। इन नेताओं को दिल्ली में बुलाया जाता है। इससे इन नेताओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। महाराष्ट्र के ही नहीं, कई और राज्यों के नेताओं को भी बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर उभरने का मौका दिया है। कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए और उनकी आज पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसमें से सबसे बड़ा नाम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का है। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर के कई नेता शामिल हैं।
कहा जा सकता है कि इन नेताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। हाल ही में पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों की बैठक ली थी और उन्हें जीत के गुर दिए थे। यह लाभ उन नेताओं को मिला जो बीजेपी के साथ आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेताओं में अनुशासन है, जिसका असर सब जगह देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।